एक रहस्यमयी दिशा में खोज का सिलसिला जारी रहा। क्या आप जानते हैं, उत्तर ध्रुव की खोज में हजारों साहसी खोजकर्ताओं ने अपनी ताकत झोंकी। कई ने चीन और भारत के लिए नए मार्ग खोजने की कोशिश की। 1909 में रॉबर्ट ई पेरी ने 23 वर्षों के संघर्ष के बाद उत्तर ध्रुव पर पहुंचने का दावा किया। लेकिन क्या उनकी यात्रा की सच्चाई पर सवाल उठाना उचित था? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर ध्रुव की खोज में कई कठिनाइयां थीं। समुद्री बर्फ निरंतर बदलती रहती थी, और इस कारण क्या आप सोच सकते हैं कि प्रमाण प्रस्तुत करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? पेंसिल्वानिया के समुद्री यार्ड में एक पनडुब्बी का नया रूप सामने आया। इसमें नवीनतम वैज्ञानिक उपकरण जोड़े गए, जिससे यह बर्फ के नीचे यात्रा करने में सक्षम होगी। क्या यह वास्तव में एक गेम चेंजर साबित होगा? पुनः नामकरण के बाद नॉटिलस ने न्यू इंग्लैंड के तट के पास विभिन्न स्थानों पर परीक्षण किए। हालांकि इस परीक्षण में उन्होंने आलोचना का सामना किया, लेकिन क्या इस आलोचना ने उनके उत्साह को कम किया? जैसे जैसे नॉटिलस उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ी, उसे कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोनों इंजन असफल हो गए, और क्या आप सोच सकते हैं इसका उनके लक्ष्य पर क्या असर पड़ा? अमेरिका से स्पेयर पार्ट्स की प्रतीक्षा में नॉटिलस को आवश्यक मरम्मत के लिए रुकना पड़ा, जिससे उनकी यात्रा में अनपेक्षित देरी हुई। क्या वे इस इंतजार का सामना कर पाएंगे? नॉटिलस ने बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने की कोशिश की, लेकिन डाइविंग रडर्स के बिना उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार की चुनौतियां थीं? क्या वे उनका सामना कर पाएंगे? एक महत्वपूर्ण तूफान ने नॉटिलस को फिर से बर्गेन में रुकने पर मजबूर किया, और इससे यात्रा के समय में हुई बढ़ोतरी ने उनकी योजना को और भी जटिल बना दिया। क्या यह उनके साहस पर प्रभाव डालेगा? नॉटिलस की लंबाई 319 फीट थी और इसका वजन 3590 टन था। यह अन्य नॉटिलस पनडुब्बियों से काफी बड़ी थी, जो केवल 175 फीट लंबी थीं। क्या इस विशालता ने उन्हें और भी मजबूत बनाया? पनडुब्बी ने 500 फीट की गहराई पर आर्कटिक बर्फ के नीचे यात्रा की। बर्फ की मोटाई 10 से 50 फीट के बीच थी। क्या उन्होंने इस चुनौती का सामना कर लिया? नॉटिलस ने बिना रुके उत्तरी ध्रुव के नीचे यात्रा की, और फिर यह ग्रीनलैंड सागर में समाप्त हुई। लेकिन क्या उनकी यात्रा वास्तव में समाप्त हो गई थी, या